कुछ और कंपनीज के भी नंबर्स आ रहे हैं, छोटे मिड कैप्स हैं, ज़्यादातर एक्शन नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। ओके, देखते हैं कैसी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। डीएलएफ, इस पर रखते हैं नज़र। यहाँ पर अच्छा मोमेंट आ रहा है, अनिल जी के रेडार पर भी रहा है। नतीजों के बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव व्यू भी दिया था, कल खरीदारी की भी राय दी थी। कल के सारे टारगेट आ गए, कल का जो फाइनल टारगेट था उसके ऊपर ही स्टॉक गया था आज सुबह, उसी के आसपास यहाँ पर इस समय ट्रेड भी कर रहा है। ऐसा क्या कुछ खास निकला है नतीजों के बाद, मैनेजमेंट का क्या कहना है आगे के आउटलुक को लेकर, एक बार यहाँ पर भी नजर डालते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए डीएलएफ। जी बिल्कुल, देखिए नतीजों के बाद जो अर्निंग्स कॉल आता हुआ दिखा है उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिखी है। सबसे पहले तो कंपनी के सभी पैमानों पर आपको नतीजे जो आए थे वो बढ़िया आते हुए दिखे थे। मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा था। जो प्री बुकिंग का अनुमान था, प्री सेल्स बुकिंग का 2000 करोड़ का, उसके मुकाबले लगभग 2228 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इनका जो सुपर लग्जरी कैमिलियास का प्रोजेक्ट है वहाँ पर प्राइसिंग लगातार बढ़ रही है। अर्निंग्स कॉल में उन्होंने बताया कि अभी लगातार रेगुलरली बढ़ रही है और ये जो मजबूत डिमांड है उसके चलते वहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो कंपनी ने पहले गाइडेंस दिया था कि जो अगर आप देखें जो सरप्लस कैश जनरेशन जो इस तिमाही में अगर आप देखें वो हाईएस्ट एवर होता हुआ दिखा है, पर कंपनी ने गाइडेंस ये दिया था कि इस पूरे साल लगभग वो 3000 करोड़ का जो है सरप्लस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन वो करते हुए दिखेंगे, जबकि पहली छमाही में ही वो 2000 करोड़ का कर चुके हैं। तो उस पर मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जो 3000 का जो आंकड़ा है जो पहले मैनेजमेंट ने दिया था उससे भी ज्यादा जो है वो कैश सरप्लस कर सकते हैं। अब ये जो ग्रोथ आई है उस पर भी क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के पास पर्याप्त लैंड बैंक है जो आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी उनको कम रेगुलरली जो ये ग्रोथ है वो देता रहेगा। अगर आप देखें कलेक्शंस जो है वो रेगुलरली एफिशिएंसी से यहां पर आते हुए दिख रहे हैं, और अगर आप देखें जो पहली छमाही में जिस तरीके से कलेक्शन एफिशिएंसी हुई है, दूसरी छमाही उससे भी बेहतर होगी, ये भी मैनेजमेंट ने कहा है। और जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सभी ऑन ट्रैक पर चल रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें जो इनका लीजिंग सेगमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन एसईजेड केस में, नॉन लीजिंग केस में, जहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ जो पुराने टेनेंट या फिर जो पुराने या नए किराएदार दोनों तरफ से डिमांड उनको जो है वो बढ़िया आ रही है। तो सभी पैमानों पर आउटलुक भी जो है वो अभी से जो पहले हो चुका है उससे भी बेहतर आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए अर्निंग कॉल्स की हाईलाइट, और उसके दम पर स्टॉक में आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। लाइफ टाइम हाई है, 52 वीक हाई है, ये मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई होना चाहिए 577-76 के आसपास का, करेक्ट। पुराना लाइफ हाई भी 576 ही था, आज भी लगभग उन्हीं के आसपास पहुंचा है। ये स्टॉक का बढ़िया एक्शन में बनता हुआ दिख रहा है। बंसल जी से लेते हैं इस पर एक राय। बंसल जी बताएं सर, डीएलएफ। नहीं अनिल जी, स्टॉक तो बढ़िया है, टेक्निकली ब्रेकआउट है। और अनिल जी इतना भी याद है आपने दिसंबर 2022 को इसमें एक बड़ी वाली खरीदारी की राय दी थी, बोला था बाय एंड फॉरगेट, काफी नीचे के लेवल्स हैं। किन लेवल्स पर एग्जैक्ट तारीख और वो तो दीप बताएंगे। अनिल जी ये जो अभी कैमिलियस की बात कर रहे थे अनिल जी, यहाँ पर क्या है कि इसका कोई रियल एस्टेट की डिमांड से लेना देना नहीं। अनिल जी जितने भी ये फाउंडर्स है ना स्टार्टअप्स वाले, उनको अनिल जी इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजनिंग है कि वो जो स्टार्टअप्स का जो गेन है ना वो ऑफसेट हो जाता है अगर वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इन स्टार्टअप्स का, इनके फाउंडर्स का जो गेन है वो ज्यादा होता है। तो उनको अगर कोई प्रोजेक्ट लेना है तो कैमिलियस टाइप का अनिल जी प्रोजेक्ट लेने को मिलता है। इस तरीके के प्रोजेक्ट भारत में काफी कम है। तो यहाँ पे कैमिलियस में अगर आप देखेंगे तो 34-35 तो ये फाउंडर्स जो रह रहे हैं स्टार्टअप्स के ना, उन्होंने अनिल जी प्रॉपर्टी ली हुई है और वहां रह रहे हैं और अपने गेन को अनिल जी ऑफसेट कर रखा है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट थी एकदम, बिल्कुल डिटेल में। ये प्रोजेक्ट का गुरुग्राम में ही है, कहां पर है? हाँ अनिल जी, गुरुग्राम में ही अनिल जी। ओके, वो तो आशु जी का इलाका है। आशु जी अनिल जी, ये जो राकेश जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वहां पे 3 है, अरालियास, मैग्नोलियास और कैमिलियास। ये तीनों में यही चीज चल रहा है। और अनिल जी ये चीज मतलब जो हाई एंड प्रीमियम प्रॉपर्टीज में चल रही है और दिल्ली में नहीं है। ये जो टैक्सेशन सेट ऑफ करने का एक सिस्टम है, ये जो बॉम्बे में भी आप जो बड़ी बड़ी डील्स देखते हैं कि 60 करोड़ का घर, 100 करोड़ का, 150 करोड़ का, ये सब उसी चलते ही हो रहा है। जो स्टार्टअप के ओनर्स को अनिल जी कई सौ करोड़ का जो बेनिफिट मिलता है या कोई कंपनी सेल होती है उसके सेटअप के लिए अनिल जी। अदरवाइज आप नॉर्मल बताइए कि 100 करोड़ की डील कैसे हो सकती है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी। मतलब वैसे तो आजकल अनिल जी करोड़ों का घर तो नॉर्मल चीज हो गई है, बट दिस इज ये जो फिनोमिना है पर्टिकुलरली गुड़गांव और मुंबई के कुछ जगहों पे देखा जा रहा है। और ये जो बड़ी सेल्स है 90% वही की वही है।